बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और एक बार फिर से आप लोगों को मेरे चैनल पे जो है वेलकम बैक। और आज से जो है वो हम लोग इंग्लिश के और उसी तरह जो जो सब्जेक्ट्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे अपने चैनल के ऊपर, उनके जो लेक्चर्स है वो आपको दोबारा से जो है वो अपलोड होते हुए नजर आएंगे। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो इंग्लिश का 9th क्लास की न्यू बुक जो कि 2025 में ही नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज और जितना उसका हमारे पास अनसॉल्व पोर्शन है वो मैं आपके साथ सारा डिटेल के साथ शेयर करूंगी। नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को स्क्रीन पे जो है वो तमाम चीजें विजिबल होंगी। यूनिट नंबर 4 है जी हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हो। ये वाला जो चैप्टर था ये हमारे पास पिछली इनकी जो कोर्स की बुक थी इंग्लिश की उसमें भी मौजूद था ये वाला सेम चैप्टर, लेकिन हमारे पास न्यू बुक है। न्यू बुक में हमारे पास न्यू एक्सरसाइज है, न्यू कॉन्सेप्ट है, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने देख के चलना है। इसी तरह आज से जो है वो आप लोगों को तमाम लेक्चर्स इसी तरह से डे वाइज जो है वो फिजिक्स के हों, इंग्लिश के हों, जो जो सब्जेक्ट्स हमारे कंटिन्यू थे वो आप लोगों को दोबारा से अपलोड होते हुए नजर आएंगे। और आप लोगों ने चैनल पे जो है वो स्टे रहना है ताकि जो भी न्यू आने वाली वीडियो है उसका आप लोगों को जल्द से जल्द पता चल जाए। तो आज स्टार्ट लेते हैं जी अपने यूनिट नंबर 4 हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हो। और इसका हम लोग स्टार्ट लेंगे जी अपने एक्सरसाइज के पोर्शन से। एक्सरसाइज जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम पेज नंबर 52। सबसे पहले आपके पास है कुछ ग्लॉसरी जो कि आप लोगों ने लर्न करनी होती है सिनोनिम्स के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसमें, आप लोगों ने इनको याद रखनी, इनके तमाम मीनिंग्स, ताकि जब भी सिनोनिम्स में आपको एमसीक्यूज का पोर्शन है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही होता है कि इन ग्लोसरी में से ही उन्होंने ज्यादातर सिनोनिम्स का पोर्शन पूछा होता है। तो जैसे अगर आप देखो ये एलिवेटेड, टू मेक लेस वेयर, beacon, alight, mountains, general section, constant, happening, repeatedly, incessant, deduct, discover or notice, furious, in extreme anger, infuriated, extremely angry। अब देखो furious का मतलब क्या है, extreme anger, जबकि infuriated का मतलब है extremely angry। तो ये इन दोनों इस तरह की चीजों का आप लोगों ने डिफरेंशिएट याद रखना है। Migrated, to move from one town, country, sector to go in another area. Perilous, dangerous, rendered, to present, resolute, strong and determined. Reveal, to make something known to somebody. Transfer, traverse, to cross an area of land or water. Venture, a project that involves taking risk। उसके बाद आ जाइए अपने पेज नंबर 53 के ऊपर। उसके पास सबसे पहला आपका पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें टोटल आपको 7 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, उनके आंसर्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इन 7 क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, तमाम चीज़ों को आप लोगों ने डिटेल से देखना है ताकि पेपर्स के करीब आप लोगों को किसी से चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो नोट्स जो है आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। चैप्टर नंबर 4 हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हो। और सबसे पहला पोर्शन हमारे पास आता है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें सबसे पहला ए पार्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपके पास है जी सबसे पहला सवाल, हाउ डिड हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हो एक्शंस ड्यूरिंग द माइग्रेशन डेमोन्स्ट्रेट हर रिसोर्सफुलनेस एंड करेज, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा शॉट ग्रेट करेज बाय सीक्रेटली कैरिंग फूड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु एट नाइट। She used her waist belt to tie the food when no rope was available. Her brave and clever actions helped in the success of migration. Question number 2. How can the qualities of Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha be applied to the contemporary situations of the trust and integrity? Provide a real life example. इसका आंसर क्या होगा, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु teaches us to stay honest and loyal even in the hard times. She kept her prophet's secret safe even after being hurt. In today's world, we should also protect their trust and stay truthful like her. For example, if someone gives us important information at work or in the friendship, we should keep it safe and not share it no matter how hard the situation becomes. फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समराइज द की चैलेंजेस हजरत अस्मा फेस्ड ड्यूरिंग द माइग्रेशन एंड हाउ शी ओवरकेम देम। She faced danger from enemies, traveled at night in the rookie paths, and was slain by Hazrat Abu Jahl. But she remained strong and patient. She used wisdom and bravery to overcome every difficulty. Question number 4. In what ways did Hazrat Asma handle the trust placed in her by her father and Rasul sallallahu alaihi wasallam? How did her actions ensure the safety and success of the migration? इसका आंसर क्या होगा, she fulfilled their trust by keeping their hiding place secret and delivering food regularly. She stayed silent even when hurt. Her actions showed loyalty and helped protect the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because of her careful and brave actions, Prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu remained safe during the dangerous journey. फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्ट ऑन हजरत अस्मा सेल्फ डिसिप्लिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द माइग्रेशन। हाउ डिड हर सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू हर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका आंसर आप लिखेंगे, हजरत अस्मा शॉट स्ट्रॉन्ग
showed strong self-discipline. She followed her responsibilities without fear. She never missed her duty of delivering food, even when it was dark and dangerous. When Abu Jahl slapped her, she did not panic or say anything wrong. Her control over her emotions and focus on her duty helped her to handle the whole situation wisely and bravely. This discipline played a big part in the success of the migration. Question number 6. How did Hazrat Asma Raziallahu anhu show respect to herself and others throughout the event described in the text? Provide specific examples to support your analysis. Hazrat Asma always respected herself and others. When Abu Jahl slapped her, she stayed silent and firm without using any bad words. She did not give up her values or lose control. She also showed respect to her grandfather, Abu Huwafa, who was blind and worried. She placed some stones in the place of money to comfort him, which shows her respect of his feeling. He always acted with kindness, calmness, and good manners. Last 7 question क्या है हमारे पास? In what ways did Hazrat Asma demonstrate respect for her grandfather, even though he was a disbeliever at that time? How did this respect align with her values and beliefs? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? She placed stones to make her blind grandfather feel comforted instead of telling him there was no money. She did not argue or disrespect him. Her actions showed care and respect for elders no matter their belief. यहाँ पे आपके जो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं हज़रत अस्मा के चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाते हैं. टेक्स्ट मैंने आपके सामने रीड आउट कर दिया ताकि कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई मसला हो तो वो आप लोगों का क्लियर हो जाए. तो टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चन है और 7 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लोगों को जो है वो मिल गए हैं. नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं जी. पार्ट ए हो गया हमारा. पार्ट बी क्या है हमारे पास? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन. आपके पास एमसीक्यूज का पोर्शन है और अब हमने एमसीक्यूज को सेलेक्ट करना है जो कि क्या इस चीज से रिलेटेड होंगे, हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड होंगे. नोट्स की तरफ चलते हैं जी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले एमसीक्यू देखें. विच एक्शन बाय हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डेमोन्स्ट्रेटेड हर हैंडलिंग ऑफ ट्रस्ट. तो इसका होगा जी ऑप्शन बी, कीपिंग द सीक्रेट ऑफ हर फादर्स whereabouts. Question number 2. Hazrat Asma response to Abu Jahl's demand showed her. Option B, self-discipline. Number 3. How did Hazrat Asma respect her grandfather? Option B, by elevating his concern with the creative solution. जो उन्होंने उनको वहाँ पे स्टोन्स रख के ऊपर कपड़ा जो उन्होंने डाले थे जिससे उन्हें क्या शो हुआ था कि भाई यहाँ पे जो पैसे हैं वो मौजूद है. Fourth है, the theme of justice in Hazrat Asma actions is best exemplified by option A, her confrontation with Abu Jahl. 5 है, Hazrat Asma generosity is highlighted by selling her inherited garden and giving money to the poor. तो ये हो गया जी आपका पार्ट बी. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन. ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया. आगे आपके पास आ जाता है जी वोकैबुलरी पोर्शन. अब वोकैबुलरी पोर्शन हम लोगों ने करना है और इसमें सबसे पहले पार्ट ए को क्वेश्चन देखें. डिड्यूस द इन्फेरेंट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट. आपने इन्फेरेंट मीनिंग बताना है. इन्फेरेंट मीनिंग के साथ साथ ही आपने उसका कॉन्टेक्स्ट क्लू भी बताना है और वो आपने क्लू कहाँ से लेना है? टेक्स्ट में से, कि टेक्स्ट में ये चीज कैसे यूज की जा रही है. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी. Reduce the inferred meaning of these words using context clues from the text. सबसे पहला वर्ड है आपका capture. तो context clue क्या होगा? If the enemies had found them in the cave, they could have captured or killed them. और inferred meaning क्या होगा इसका? To catch or seize someone by force. Delicate का हमारे पास क्या होगा जी? She walked through the rugged mountains carrying delicate food items without dropping them. Inferred meaning होगा easily broken or fragile. Next है endangered. She endangered her life by going out alone at night to deliver food. और inferred meaning क्या होगा? Put at risk or in danger. Rugged. The path to the cave was steep and rugged, making the journey very difficult. और inferred meaning होगा rough and uneven, hard to travel. तो ये हो गया हमारे पास इसका vocabulary portion का पार्ट ए. अब अपने जाते हैं उसके पार्ट बी जो आपका पेज नंबर 55. यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड. आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है वो क्या क्या है? डिक्शनरी में नहीं फाइंड करना है. उसकी प्रोनाउंसिएशन जो ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको बता दूं कि पेपर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ जो मेंशन करवा देती हूँ. पेपर्स में जो है प्रोनाउंसिएशन का ज्यादा पोर्शन नहीं आता. पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, क्या है और इसकी एटाइमोलॉजी कि कौन से वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज से ये जो है वो निकाला गया. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी. यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड. अब क्या है जी? सबसे पहला वर्ड है आपके पास एडवोकेसी. एडवोकेसी में आपने सबसे पहले देखना है जिसका डिक्शनरी मीनिंग उसका क्या होगा? डिक्शनरी मीनिंग में उनका सिंपल मीनिंग आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी नजर आ रहा है. डिक्शनरी का मतलब क्या होगा कि एक सिंपल आम अल्फाज में उसका मीनिंग क्या होगा. एडवोकेसी का मतलब है सपोर्ट फॉर अ कॉज और आइडिया. प्रोनाउंसिएशन आपने कुछ इस तरह से इसके लिखी. अब ये वर्ड क्या है? ये नाउन है और एटाइमोलॉजी इसकी क्या है? ये लेटिन वर्ड कौन सी? एडवोकेटिया से ही निकाला है जिसका मतलब क्या है? टू कॉल फॉर है. नेक्स्ट आपके पास कैटलिस्ट.
इसका डिक्शनरी मीनिंग है समथिंग दैट कॉजेज क्विक चेंज। यहाँ पे ये इसकी हमारे पास प्रोनाउंसिएशन आ गई। पार्ट ऑफ स्पीच में ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये नाउन है। और ये कौन सी इसकी एटाइमोलॉजी क्या है जी, ग्रीक वर्ड है। और इसकी जो एटाइमोलॉजी वो ये है कैटालाइसिस, बट यहाँ पे कैटालाइसिस में के लिखेंगे और मीनिंग क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन। इंपावरमेंट, इंपावरमेंट का डिक्शनरी मीनिंग है गिविंग समवन पावर और कॉन्फिडेंस। ये हमारे पास इसकी प्रोनाउंसिएशन। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। और एटाइमोलॉजी में क्या जी, फ्रॉम इम्पावर। इम्पावर मीन्स ओल्ड फ्रेंच और लेटिन पॉटरी के वर्ड से जो है वो ये निकाला गया है। फिर आ जाता है रिसलायंस। रिसलायंस का मतलब डिक्शनरी में क्या आता है, एबिलिटी टू कवर फ्रॉम प्रॉब्लम्स। उसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारे पास है जी नाउन। और इटाइमोलॉजी में आपके पास ये आ जाता है लेटिन, लेटिन वर्ड रिसलाइड, ठीक है, RESILIRE, जिसका मीनिंग क्या है, टू स्प्रिंग बैक। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब क्या है, बिग इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस। ये इसकी हमारे पास प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। और ये हमारे पास लेटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या हो जाएगी, सबस्टांस। और लेटिन वर्ड सब्सटेंशियलिस से इस तरह से जो है वो निकाला गया है। तो ये आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी। यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट द डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने डिक्शनरी लेनी है और क्या फाइंड करना है और लिखना है, डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यानी कि एक वर्ड आपको बता दिया, उसका नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म आप उसकी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला आपका वर्ड क्या है जी, बाउंटी। बाउंटी की नाउन फॉर्म होगी बाउंटी ही, एडजेक्टिव फॉर्म होगी बाउंटीफुल और एडवर्ब फॉर्म होगी उसकी बाउंटीफुली। फिर आ जाता है डिटरमिन। डिटरमिन का नाउन फॉर्म डिटर्मिनेशन, एडजेक्टिव होगा डिटरमिन्ड और एडवर्ब डिटरमाइंडली। फिर आ जाता है इन्फ्यूरिएट। नाउन फॉर्म इसकी आएगी इन्फ्यूरिएशन, एडजेक्टिव फॉर्म में इन्फ्यूरिएटेड और इन्फ्यूरिएटिंग दोनों आ सकते हैं और एडवर्ब फॉर्म में आ जाएगा इन्फ्यूरिएटिंगली। प्रिपेयर, प्रिपरेशन, प्रिपेयर, प्रिपेयर्डली। रिवॉर्ड का होगा नाउन फॉर्म रिवॉर्ड, एडजेक्टिव में आएगा रिवॉर्डिंग या फिर रिवॉर्डेड और फिर रिवॉर्डिंग ली। ये आपका पार्ट सी कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं डी पार्ट पे है राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ वर्ड डिटरमिन। अब हमने तमाम फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करनी है डिटरमिन की और उसके साथ हम लोगों ने क्या लिखना है, उसके सेंटेंसेस। उसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, बेस वर्ब। अगर हम देखें सबसे पहले उसके बाद जो हमारे पास बेस यानी वर्ब फॉर्म है हमारे पास, वो किस तरह से यूज हो रहा होगा, वी मस्ट डिटरमिन द बेस्ट वे टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अब डिटरमिन क्या है, हमारे पास जो बेस वर्ड है आपका डिटरमिन, ये एक किस्म की इसकी जो नेचर है वो क्या है, एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है। तो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि जो बेस वर्ड है आपका वो एक्ट कर रहा है एज अ वर्ब। और इसका सेंटेंस क्या होगा, वी मस्ट डिटरमिन द बेस्ट वे टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ये आपका वर्ड यहाँ पे यूज होगा डिटरमिन। नाउन फॉर्म में डिटर्मिनेशन, हर डिटर्मिनेशन हेल्प हर अचीव हर गोल्स। एडजेक्टिव में क्या होगा, डिटरमिन्ड, he is a determined student who never gives up. Adverb में determinedly, she walked determinedly toward the exam hall, ready to do her best. यहाँ पे आपका vocabulary का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस। अब यहाँ पे हम लोगों का काम क्या है, हमने इस पैसेज को पढ़ना है जो आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है। इसमें से हम वर्ब्स अंडरलाइन करेंगे। वर्ब्स अंडरलाइन करने के बाद हम लोगों ने बताना है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, क्या चीज है, कौन सा टाइप ऑफ टेंसेस में यूज हो रहा है, वो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। पार्ट ए ग्रामर में आ जाता है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस। तो सबसे पहले क्या आ जाए, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा करेजियसली फेस्ड। अब यहाँ पे आपका पहला वर्ब क्या आ जाएगा, करेजियसली फेस्ड। और ये कौन सा टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे, पास्ट सिंपल, जो कि पैरेंथेसिस में आपको उसका सोल्यूशन नजर आ रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। फेस्ड मैनी चैलेंजेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन, शी हैड प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे आपके पास वर्ब क्या है, शी हैड प्रिपेयर्ड और कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। फूड एंड सप्लाईज फॉर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हर फादर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिफोर दे बिगन। अब बिगन भी आपका क्या है, वर्ब है और कौन सा है, पास्ट सिंपल, देयर जर्नी। while they were traveling, अब यहाँ पे फिर एक और वर्ब आ गया, were traveling, ये कौन सा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। थ्रू द डेजर्ट हजरत अस्मा was checking, यहाँ पे एक और वर्ब आ गया, was checking, ये क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। दे प्रोविजंस एंड इंश्योरिंग, एक और वर्ब क्या यूज हुआ, इंश्योरिंग क्या है, ये आपका वर्ब जो होगी आपके परफॉर्म होगी पास्ट कॉन्टिन्यूस की, लेकिन ये हमारे पास एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। लेकिन वॉज के साथ लग गए तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। देयर सेफ्टी, शी हैड सिक्योर्ड, फिर एक और हमारे पास वर्ब आया पास्ट परफेक्ट, देयर फोर बाय टाइंग इट विद हर बर्ड एंडिंग हर टाइटल ऑफ जातुन नातिकीन, हर स्टेडफास्टनेस एंड ब्रेवरी वर। अब यहाँ पे क्या आ गया, वर एविडेंट यानी कि पास्ट सिंपल। एज शी फेस्ड, फेस्ड भी हमारे पास वर्ब है, कौन सा, पास्ट सिंपल। ईच ऑब्स्टेकल विद अनवेवरिंग फेथ। तो ये आपके पास पैसेज वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया। वर्ब्स अंडरलाइन करके उसका टेंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना। पार्ट बी, राइट
रीराइट द पैसेज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोगों ने यही पैसेज किस टेंस में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिर्फ एक ही टेंस यूज करेंगे और वो किस तरह से फिर आएगा लिख के। हजरत अस्मा courageously faces many challenges during the migration. She prepares food and supplies for the Rasul sallallahu alaihi wasallam and her father Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu began their journey. While they travel through the desert, Hazrat Asma checks their provisions and ensures their safety. She secures their food by tying it with her belt, earning her the title of Zatun Natiqeen. Her steadfastness and bravery are evident as she faces each obstacle with unwavering faith. तो ऊपर हम लोगों ने verbs already highlight किए हुए थे, उन्हीं verbs को हम लोगों ने change कर दिया। यहाँ पे जिन चीज़ों को bold किया हुआ है वो चीज़ बता रही है कि यहाँ पे हम लोगों ने simple present tense जो है वो यहाँ पे use किया है। तो हमारा A पार्ट भी डन हो गया और B पार्ट भी डन हो गया। आगे आ जाते हैं C पार्ट ग्रामर पोर्शन का। Write a short paragraph 5 to 6 sentences about the challenging situation you have faced. Use at least 3 different tenses. अब हम लोगों ने पैराग्राफ लिखना है और 3 different tenses यूज करने हैं। कौन कौन से, सिंपल पास्ट हो, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस हमने अपने पैराग्राफ में यूज करना है। तो इसका क्या आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इन तीनों टेंसेस को यूज करते हुए एक पैराग्राफ लिखेंगे। लास्ट ईयर आई फेस्ड अ चैलेंजिंग, जो चीजें बोल्ड हुई हुई आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इट मीन्स कि वो हमारे ये टेंसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कोई सिंपल पास्ट है, कोई पास्ट परफेक्ट है और कोई पास्ट परफेक्ट और एक हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस है। Last year, I faced a challenging situation during my final exams. I had studied hard for weeks, but on the day of the science paper, I fell sick. While I was trying to revise in the morning, I felt too weak to focus. I had already prepared all important topics, so I gathered my strength and went to school. I wrote the paper with difficulty, but I managed to complete it on the time. That experience taught me the value of determination and preparation. अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिंपल पास्ट यूज हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है। तो यहाँ पे तीनों टेंसेस को हम लोगों ने मिला के जो है छोटा सा पैराग्राफ लिख लिया है। तो ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया सी पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 66 जो कि आपका लास्ट पोर्शन है एक्सरसाइज का। उसमें आपका टॉपिक है जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल। जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स को हमने एक दफा पहले भी रिवाइज किया था कि जेरेंड्स जो है वो आईएनजी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। इन्फिनेटिव जहाँ पे टू का वर्ड यूज कर दिया जाए, टीओ टू आपका इन्फिनेटिव होता है। और पार्टिसिपल्स में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स भी होते हैं। तो इसको देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन वर्ब इज जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब हमने बताना है कि क्या ये जो अंडरलाइन वर्ड है जेरेंड है, इन्फिनेटिव है या फिर पार्टिसिपल। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रिपेयरिंग फूड फॉर द जर्नी वाज हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग आपके पास क्या है, जेरेंड है, और यहाँ पे प्रिपेयरिंग एक्ट कर रहा है एज एन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको आप लोग स्किप करेंगे, आप इसे आइडेंटिफाई करने की क्या ये जेरेंड है। हजरत अस्मा डिसाइडेड टू सपोर्ट हर फैमिली ड्यूरिंग द माइग्रेशन। टू का वर्ड जहाँ पे यूज हो जाता है किसी भी वर्ब के साथ तो वो हमारे पास क्या शो करता है, इन्फिनेटिव। शी रिसीव्ड द टाइटल ऑफ ज़ातुन नातिकीन फॉर टाइंग द फूड विद हर बेल्ट। आईएनजी यूज हो जाए तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है, जेरेंड। ऑनर्ड बाय हर रिसोर्सफुलनेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेज्ड हर एक्शन। ये हमारे पास कौन सा पार्टिसिपल होगा, ये पार्टिसिपल है। और कौन सा पार्टिसिपल है, ऑनर्ड, ईडी का यूज हो रहा है तो ये हमारे पास एक पास्ट पार्टिसिपल है। हजरत अस्मा कंटिन्यू टू हेल्प द नीडी थ्रू आउट हर लाइफ। अब यहाँ पे टू हेल्प हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है जी, इन्फिनेटिव है। लास्ट है बी पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म कौन सी यूज करनी, जेंडर, इन्फिनेटिव या फिर पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इन द पैरेंथेसिस में हम लोगों को दिया गया है। अब हम लोगों ने करेक्ट फॉर्म यूज करनी है ऑफ द जेरेंड, इन्फिनेटिव या फिर पार्टिसिपल। इसको देखते हैं। हजरत अस्मा वॉज नोन फॉर शोइंग ग्रेट करेज। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या वर्ड यूज हुआ आपका, शो। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, शोइंग, इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया है, जेरेंड। शी हेल्प्ड हर फादर बाय डैश सप्लाइज फॉर द जर्नी। यहाँ पे क्या आएगा, प्रिपेयरिंग, यहाँ पे भी क्या यूज हुआ, जेरेंड। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेज्ड हर फॉर बीइंग रिसोर्सफुल। यहाँ पे भी बीइंग यानी आईएनजी, जेरेंड यूज हुआ। फेसिंग मैनी चैलेंजेस, हजरत अस्मा रिमेन स्टेडफास्ट इन हर फेथ। अब यहाँ पे फेसिंग, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो गया और जेरेंड, दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं। एज अ पार्टिसिपल भी आप उसको मेंशन कर सकते हो और एज अ जेरेंड भी। लेकिन क्योंकि जेरेंड जो है वो बहुत कम एज अ सब्जेक्ट ऐड कर रहा था, जब सब्जेक्ट में आईएनजी ऐड करो तो उसको हम लोग किस में ले लेते हैं, पार्टिसिपल में। शी चूज टू गिव अवे हर इनहेरिटेड गार्डन टू द पुअर। टू गिव है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफिनिटिव हो जाएगा। इसी के साथ आपकी चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे हमारे पास ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की तमाम कंफ्यूजन चैप्टर 4 के हवाले से जो होंगी वो जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5।
वुमन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक नया चैप्टर है, एक नया कंसेप्ट है जो हम लोगों ने स्टडी करना है। और आज का लेक्चर जो है यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस का क्वेश्चन है, क्वारी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट पे आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।